राधे राधे भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम फिर से चटपटा मैया के एक नई कहानी लेके आए हैं। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी सुने, कमेंट करके बतावें कैसन लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाए दें, जौने से कि कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब जोर से जयकारा लगावा, चटपटा मैया की जय। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक जनी पंडिताइन रहत रही। तो पंडिताइन के घरे में कोनो चीज की कमी ना रही, पर परिवार धन दौलत सब कुछ रहा। और पंडिताइन बहुत अच्छे स्वभाव के रही, पूजा पाठ में उनके मन बहुत लागत रहा, बहुत धार्मिक रही और बहुत दानो पुण्य वे करत रही। केहू भी उनके दरवाजे पाई जाए, कुछ भी अगर मांगे तो ओका वह अगर उनके बस में रहत रहा देत जरूर रही। तो ए नाते से उनका सब कुछ बहुत बढ़िया चलत रहा। तो वह चटपटा माता के बहुत बड़ी भक्त रही। वैसे सब देवी देवता को पूजा पाठ करत रही, लेकिन चटपटा माता को विशेष रूप से पूजा करत रही। तो गांव के किनारे एक ठो बहुत बड़ा नीम के पेड़ रहा, बहुत पुराना रहा, बहुत भारी रहा। तो वही नीम के पेड़ के नीचे एक ठो चटपटा मैया का क्यों मंदिर बनवाए दे रहा। भाई चटपटा मैया केहू के मनौती पूर की ही, बहुत बड़ा संकट केहू के रहा। तो ओका संकट जब दूर कर दी तो जेकर संकट दूर भर रहा भाई, उमारे खुशी में चटपटा मैया का हुआ मंदिर बनवाए दे रहा। तो जब वह मंदिर हो रहा तो सबही जाए पूजा अर्चना करत रहा। लेकिन ये पंडिताइन जोन रही, ये नियमित रूप से जात रहे। सब तो सूख सोमवार खाली जात रहा, ये रोजे रोज जात रही। तो वह जो नीमिक पेड़ रहा वह शीतला मैया के जल चढ़ावें, और जोन चटपटा मैया के मंदिर रहा तो वहाँ जाए अपन पूजा अर्चना करें, जल चढ़ावत रही। जोन भी उनके तुलसी पत्र रहत रहा भोग लगावत रही, कुल करत रही। और वही पेड़े के नीचे एक ठो छूट के कुटी बनाए के एक जने वही ऋषि रहत रहन। तो जो ऋषि रहत रहन उन्हों अपन भाई पूजा पाठ करत रहन, निमियों में जल चढ़ावत रहन और चटपटा मैयो के जल चढ़ावत रहन। वहीं एक ठो छोट के पोखरा रहा, वहीं पोखरा में जाए नहाए, वहीं में से कमंडल में जल भर के लेके आवत रहन। और वो जल लेके जात रहन तो नीमी में शीतला मैया के नाम से चढ़ावत रहन। और फिर मंदिर में लेके जाए तो माता रानी के चरण पखारत रहन और उनके पूजा पाठ करत रहन। विधि विधान से ऐसे ऐसे दिन बीतत रहा। तो एक दिन की बात है और रहा वह दिन सोमवार के दिन। तो बूढ़ा का कहीं जौन पंडिताइन रही भाई अपन जल उल लेके पूजा पाठ के सामग्री लेके घरे पूजा पाठ की, ओकरे बाद सारा सामान लेके अपन गई कि चली अपन छठ मैया के भी पूजा कैले। आज सोमवारो बा और खूब जल्दी अपन आई, जल्दी जल्दी आई, जल्दी जो पूजा कैली, भीड़ ना हो पावे। और निमियम जल चढ़ा दी शीतला माई के नाव का। तो जल भर के लेके वहीं से आई है, सोची एक लोटा जल भाई पोखरा भर ले, वैसे रोज करत रही। तो जैसे वह आए पहुंची, थोड़ा दूरे रही तो देखें कि ऋषि जोन रहन अपने कुटी के सामने एक ठो कमंडल रखे रहन, कमंडल में जल भरे रहन। असल में वह अपन वह ले आयन जल हुआ से भर के और नीमी में शीतला माई के नाव चढ़ायन और जल भर के लेके आयन धरन कि अब चलत ही चट मैया के पूजा करब, उनके चरण वगैरह पखारब। और तब तक चला गए जल धई के अपने कुटी के अंदर थोड़ा पूजा के सामग्री ले आवे। अब इतने में वही निमिया के पेड़वा के ऊपरा एक ठो कौआ रहत रहा। तो ऊ कौआ देखे इसके कमंडल में जल रखा बा, ओकरे लाग रही पियास। और कौआ वहीं से अपन उतरा और कमंडलवा में पनिया पिए लाग। और जब कमंडलवा में पनिया वो पियत रहा तब तक ही पंडिताइन पहुंच गई। जब पंडिताइन पहुंची तो देखी कमंडल में कौआ पानी पियत बाए। तो अपने मने में सोची कि अभी चाहे ऋषि पिए अपुआ और चाहे कोनो पूजा पाठ के लिए रखे रहा हुए, ये तो कौआ जूठा कह दे। इतना सोचते हैं तब तक कि ऋषि महाराज अपने कुटिया के अंदर से बाहर आए पूजा थाली लेके। और बाहर आए थे सीधा फिर कमंडल उठाए और मंदिर एक तरफ बढ़ गए। और इनहू जल्दी जल्दी मंदिर एक तरफ आई। अब शीतला माई जल ना चढ़ाई, कहीं अब चली बताए दे कि झूठ बा। तो जल्दी जल्दी आई, कहीं ऋषि महाराज क्षमा करें, आप ई जल से पूजा ना करें, माता रानी के चरण ना पखारें। तो ऋषि कहें नू कहें। तो कहीं जैसे हम आए के पहुँचे, आप कुटी के अंदर रहा है तो जो निमिया पीही कौवा रहा था काँव काँव करा था रोज, वह उतरा है और पानी पी ली से कमंडल में से और जुठार देहे बाती पानी जूठा हो गया बा नाते से अब यह पानी से पूजा ना करा। तब तो ऋषि महाराज के एकदम
बहुत तेज गुस्सा ला को भी गेन कि बतावा हम जल भर के धरे अब एका कौआ आए जूठा कह दे सो का और कहूँ ना मिला कि चाय पानी पिए। बहुत तेज उनके गुस्सा आए और भाई बहुत पुराने समय से ऋषि मुनि रहन वे पूजा पाठ करत रहन ध्यान वान सब करत रहन। तो जवन जेका शराब दे दे वो हो जात रहा, जवन जेका आशीर्वाद दे देत रहन उहो हो जात रहा। तो गुस्सा लाग उनके बस अचानक से तुरंत शराब देहन कहन जा कौआ जौने मुँहे तू पानी पिया और जौने गटईस तोहरे पानी अंदर गबा। अब ऐसे हम शराब दे देते है तोहरे गले के नीचे कौनो चीज जाबन करे, चाहे पानी हो चाहे कोनो अन्न हो, कुछ भी तोहरे गले के नीचे से उतरबन करे। आप बतावा इतना बड़ा जब श्राप दे दें तब कौआ बहुत परेशान। वो कोनो चीज ओकरे प्यास लागे भाई कुछ हो तू पानी पिए चाहे पनिया अंदर न जाए, कुछ खाए चाहे तो करे अंदर न जाए। अब एका सब भाई वे पंडिताइन देखत रही और पंडिताइन बहुत परेशान भई। एह नाते परेशान भई कि भाई हम तो एह नाते बताए कि जूठा बाय जौने आपन ऋषि महाराज दूसर जल ले लें और जूठे पानी भाई पूजा ना होए के चाही। और ई तो बड़ा गड़बड़ हो गई हमरे न बताए के नाते से ऋषि महाराज को पी गए न कौआ बक शराब दई देहन कौआ बेचारा न खाए पावत बा न पी पावत बा। अब हम का करी, अब तो ई बहुत गलत काम भउआ हमरे कारण से भय। एका कितना कष्ट होत बा, ई महान कष्ट के जिम्मेदार हम ही है। बेचारा वो अपने आप को कोसे लागी बहुत परेशान भई। तब पंडिताइन के भाई कुछू ना सूझा तो वह सीधा अपन जो जल लेके आ रही गई शीतला माता के चढ़ाई उनसे मनाई दनाई विनती की कि हे शीतला मैया ऐसे कुछ होए कि जौने से कि फिर ही कौआ सामान्य हो जाए अपन खाए पिए लागे। और फिर पोखरा में से गई एक लोटा जल और ले आई और पूजा पाठ के सामान लेके गई चटपटा मैया के मंदिर में। वहीं उनके विनती करे लागी चरण पखारी उनकर पूजा पाठ की और वह विनती करे लागी वही मत्था अपन टेकी कहीं अब हम ऐसे हटब न हम अन्न खाब न हम जल ग्रहण करब जब तक कि कौआ खाए पिए न लागे और ऋषि के श्राप वापस न हो जाए और कौआ सामान्य न हो जाए, पानी न पिए लागे अन्न न खाए लागे। हे माता हमरे कारण से कौआ कितना महान कष्ट मिला बा तो हम कैसे अन्न और जल ग्रहण कर सकित है। तो वही समय वह अपन अन्न जल सब त्याग दी और वहीं अपन मंदिरन में बैठी रह गई पूरा दिन, अपने घर ही ना गई। दोपहर भाई साँझ हो गए और जब साँझ हो गए तबो ना गई तो उनके घरे वाले भाई खोजे उनका आई गए कि कितना ये पूजा करी है, पूरा दिन वे बैठ के पूजे करते हैं घरे ना लौटी आज का है। तो जब उनके घरे वाले उनका लड़किया बच्चा पर परानी आए उनका ढूंढत ढूंढत मंदिरे में देखे वही मंदिरे में बाई बैठी गिरी रही वह। अब दिन भर से वो पानी ना पिए रही अन्न ना खाए रही तो ही बेहोश हो के वो गिरी रही। अब का हो बड़ी समस्या। तो जौन पंडित के पंडिताइन के पंडित रहन उन्हों आए रहन भाई। तो उन्हों अपने पंडिताइन की हाल देखें तो बहुत परेशान भयन। तो ऋषि महाराज से पूछे लागेन कि ऐसन का भय कि जौन हमार पंडिताइन एह तरीके से बेहोश परी हैं का बात है। तो ऋषि कहन भाई हम तो ना जानित कि का बात है और सवेरे सवेरे आई है और ओकरे बाद जौन एक ठू कौआ हमार जल जुठार दे रहा कमंडल के उहे हमें बताई कि जला जौन झूठ बा हमरे गुस्सा लाग हम कौआ के शराब दई दे और ओकरे बाद से ये फिर यहीं पूजा अर्चना करत हई तब से गबे ना की। तो पंडित पूछन कि आखिर कौन शराब देहा कौआ का। तो कहन कि भाई हमरे गुस्सा लागती है हम शराब दे कि जौने मुँहे जौने कंठ से तू हमार पानी पी के जूठा कहे है या तो उ तोहार कंठ तोहार मुँह कामे न दे न तू अन्न खाए पावा न तू जल खाए पी पावा, यह हम शराब दई दे रहे गुस्सा लाग रही हमरे। तो पंडित कहन की तब यह बातें है। अब जब कौआ ना कुछ खाए पी पावत रहत पंडिताइन भाई बड़ी दयालु हई, ये सोचे हुई है हमरे कारण से कौआ ना खाए पी पावत बा तब हमहू न खा पिया यही मारा ये घरे ना गई और सवेरे से कुछ अन्न जल इनके मुँह में ना गबा यही मारा ये बेहोश हो गई। अब और कोनो चारा नाय बा अपने लड़कन से कहन कि ही चट मैया से प्रार्थना करा ये नहीं सब कुछ अच्छा करी है। अब अपनों बैठ गए अपने पूरे परिवार के साथे चट मैया का आराधना करे लागन प्रार्थना करे लागन कहन हे माई अब तुहिन सहाय लागा पंडिताइन के रक्षा करा पंडिताइन के ठीक करा और कौआ जौन बाय वहो को सही कैदा जौने से कु पानी ओनी पिए लागे। तो पंडित ओनहु से कहन ऋषि से कहन हे ऋषि महाराज आपन श्राप वापस लेला। तो कहन अब जौन हम श्राप दई दे ओका हम वापस कैसे ले ले। तो भाई जब ना लेहन तो फिर वही एक आसरा रहा चट मैया के। तो पूरा परिवार बैठ के चट मैया के अपन विनती करे लाग। अब चट मैया के बड़ी दया ला कि भाई सुबह से लेके रात हुई गए अब वहीं तक की औरत यहाँ पड़ी रही बेहोश हुई अब तो हमें मदद करे चाहिए। तो चट मैया भाई अपन आशीर्वाद वाला हाथ उनके जौन मूर्ति रही
वही आशीर्वाद की मुद्रा में एक ठो उनका हाथ भाई रहबे किया। तो वही में से एक ठो बहुत तेज दिव्य ज्योति निकली, और जब वो दिव्य ज्योति निकली तो वो आए के पंडिताइन के ऊपर आपन परी। और जब माता जी के आशीर्वाद वाली ज्योति पंडिताइन के ऊपर पड़ी तो पंडिताइन जय माता की कह के उठ के बैठ गई और पूरी ठीक हो गई। एका देख के सब बहुत प्रसन्न भयन, लेकिन पंडिताइन जैसे उनके होश आए तुरंते पूछी का कौआ पनिया पियस, कुछ अपन दाना पानी खाएस। तो पंडित कहन भाई वहीं तो ना खियाए है, वहीं तोहका हम देखे तुहिन परेशान रहू तो हमें मारा तोहरे लिए हम विनती करे लागे माता रानी से। और माता रानी देखा तोहका ठीक कह दे हैं, कौओ ठीक कह दई हैं, परेशान तू ना हुआ। तो वहीं फिर पूरा परिवार मिलके कौआ खाते भी प्रार्थना करे लाग। तो माता जी उनके सबके विनती सुनी और ऋषि के मने में ऐसन भरी उनके मन घुमाए दी कि तू अपन श्राप वापस ले ला। तो ऋषि कहन ऐसन बा कि हम अपन श्राप वापस ले लेत हई, हमारे श्राप के कारण तोहरे सब बहुत परेशान भया, पंडिताइन बहुत परेशान भई और हम भाई क्रोध में आई रहे नाते श्राप दे दे रहे। अब हम अपन श्राप वापस ले लेत हई, अपन श्राप वापस ले लेहन। ओकरे बाद कौआ फिर अन्न जल सब ग्रहण करे लाग, ठीक से खाए पिए लाग, अपन पेड़े पर रहे लाग जैसे रहत रहा। और पंडित का पूरा परिवार खुशी खुशी अपने घरे आए। और जब फिर से अगला शुक्रवार आए तो पंडिताइन सात सुहागिन बुलाए के वही मंदिरे पे छठ मैया के पूजा कराई। तो जैसे छठ मैया उनके सब संकट दूर कर दी वैसे सबके कह दें क्षण भरे में। एक बार सब प्रेम से बोला छठ मैया की जय। बहुत